18 वर्ष का एक ऐसा लड़का जो 20,000 रुपया कर्ज लेकर एक साइकिल का छोटा सा शॉप खोलते हैं जिसमें साइकिल रिपेयर का ऑल पार्ट सेल कर रहे होते हैं, और वही लड़का 2024 में 30.7 बिलियन डॉलर का मालिक बन जाता है। सो फ्रेंड, तो जानते हैं पूरी स्टोरी इस छोटी सी वीडियो में। शहरों से गांव में पहुंचाया, दफ्तरों से घरों में। भारत में जन्म लेने वाले सुनील मित्तल, जिसका जन्म लुधियाना पंजाब में एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। उनके पिताजी सतपाल मित्तल लुधियाना पंजाब से राज्यसभा यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रह चुके थे। उन्होंने पहले मसूरी में वाइनवर्ग एलन स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन बाद में ग्वालियर में सिंधिया स्कूल में दाखिला लिया और उन्होंने 1976 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से कला और विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने लुधियाना के आर्य कॉलेज में अध्ययन किया। उनके पिता की 1992 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, जानकर हैरानी होगी, सुनील मित्तल पहला व्यवसाय अप्रैल 1976 में 18 वर्ष की आयु में अपने पिता से उधार लिए गए 20,000 रुपया के पूंजी निवेश के साथ शुरू किया। उनका पहला व्यवसाय स्थानीय साइकिल निर्माताओं के लिए क्रैंकशाफ्ट बनाया था। 1980 में उन्होंने अपने भाई राकेश मित्तल को राजन मित्तल के साथ मिलकर भारतीय ट्रेडिंग कंपनी नाम से एक आयात उद्यम शुरू किया। उन्होंने अपनी साइकिल पार्ट्स और आयरन फैक्ट्रियां बेच दी और मुंबई चले गए। 1981 में उन्होंने पंजाब में निर्यात करने वाली कंपनी से आयात लाइसेंस खरीदे। इसके बाद उन्होंने जापान से हजारों सुजुकी मोटर्स के टेबल इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर आयात किए। तत्कालीन भारतीय सरकार ने जनरेटर के आयात पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया। 1984 में उन्होंने भारत में पुश बटन फोन असेंबल करना शुरू किया, जिसे वे पहले ताइवान की कंपनी किंगटेल से आयात करते थे। उस समय देश में इस्तेमाल होने वाले पुराने जमाने के भारी रोटरी फोन की जगह ले रहे थे। भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड बीटीएल को शामिल किया गया और इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन फोन के निर्माण के लिए जर्मनी की सीमेंस एजी के साथ तकनीकी समझौता किया। 1990 के दशक की शुरुआत तक सुनील फैक्स मशीन, कॉर्डलेस फोन और अन्य टेलीकॉम गियर बना रहे थे। सुनील कहते हैं कि 1983 में सरकार ने जेनसेट के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मैं रातों रात कारोबार से बाहर हो गया। मैं जो कुछ भी कर रहा था वह सब रुक गया। मैं मुश्किल में पड़ गया। तब सवाल यह था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर अवसर मेरे पास आया। ताइवान में रहते हुए मैंने पुश बटन फ़ोन की लोकप्रियता देखी, कुछ ऐसा जो भारत ने तब तक नहीं देखा था। हम अभी भी बिना स्पीड डायल या रीडायल के उन रोटरी डायल का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने अपना मौका महसूस किया और दूरसंचार व्यवसाय को अपनाया। मैंने विट्टल ब्रांड नाम से तहत टेलीफोन आंसरिंग फैक्स मशीन का विपणन शुरू किया और कंपनी ने बहुत तेजी से तरक्की की। उन्होंने अपने पहले पुश बटन फोन का नाम मिट ब्राउ रखा। 1992 में उन्होंने भारत में नीलाम किए गए 4 मोबाइल फोन नेटवर्क लाइसेंसों में एक के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई गई। दिल्ली सेलुलर लाइसेंस के लिए शर्तें में से एक यह भी थी कि बोली लगाने वाले के पास दूरसंचार ऑपरेटर के रूप में कुछ अनुभव हो। इसीलिए मित्तल ने फ्रांसीसी दूरसंचार समूह विवेंडी के साथ एक सौदा किया। वह मोबाइल दूरसंचार व्यवसाय को एक प्रमुख विकास क्षेत्र के रूप में पहचानने वाले पहले भारतीय उद्यमी में एक थे। उनकी योजना को अंततः 1994 में सरकार ने मंजूरी दी और उन्होंने 1995 में दिल्ली में सेवाएं शुरू की। जब 1997 में एयरटेल ब्रांड नाम के तहत सेलुलर सेवाएं देने के लिए भारतीय सेलुलर लिमिटेड बीसीएल का गठन किया गया। कुछ ही वर्ष में भारतीय 2 मिलियन मोबाइल ग्राहकों का आंकड़ा पार करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई। और मई 2008 में यह सामने आया कि सुनील भारती मित्तल एमटीएन महसूस को खरीदने की संभावना तलाश रहे थे, जो अफ्रीका और मध्य पूर्व के 21 देशों में कवरेज वाली दक्षिण अफ्रीका स्थित दूरसंचार कंपनी। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि भारतीय एमटीएन में 100% हिस्सेदारी के लिए 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर की
पेशकश करने पर विचार कर रही थी, जो किसी भारतीय फर्म द्वारा अब तक का सबसे बड़ा विदेशी अधिग्रहण होगा। हालांकि दोनों पक्ष कर्ता की अस्थायी प्रकृति पर जोर देते हैं, जबकि द इकोनॉमिस्ट पत्रिका ने कहा कि अगर कुछ भी हो तो भारतीय शादी कर लेगी, क्योंकि एमटीएन के पास अधिक ग्राहक, उच्च राजस्व और व्यापक भौगोलिक कवरेज है। हालांकि वार्ता टूट गई क्योंकि एमटीएन महसूस ने भारती को नई कंपनी की लगभग सहायक कंपनी बनाकर वार्ता को उलटने की कोशिश की। मई 2009 में भारती एयरटेल ने फिर से पुष्टि की कि वह एमटीएन के साथ बातचीत कर रही थी और कंपनी 21 जुलाई 2009 के संभावित लेन देन पर विशेष रूप से चर्चा कर लेने के लिए सहमत हुई। अंततः वार्ता बिना किसी समझौता के समाप्त हो गई। स्रोत ने कहा कि यह दक्षिण अफ्रीकी सरकार के विरोध के कारण था। जून 2010 में मित्तल ने नेतृत्व में भारती ने जेन टेलीकॉम के अफ्रीकी व्यवसाय को $10.7 बिलियन उत्तम मूल्य में अधिग्रहित किया, जिसे यहाँ किसी भारतीय दूरसंचार फर्म द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण बन गया। 2012 में भारत भर में कई खुदरा स्टोर शुरू करने के लिए अमेरिकी खुदरा मार्ट के साथ समझौता किया। 2014 में भारतीय ने $7 बिलियन में लूप मोबाइल का अधिग्रहण करने का योजना बनाई, लेकिन बाद में सौदा रद्द कर दिया गया। उनके बेटे कविन भारती मित्तल हाइक मैसेंजर के CIO और संस्थापक हैं। 2010 में मित्तल के बेटे श्रवण मित्तल भारती एयरटेल में मैनेजर के रूप में शामिल हुए। उन्होंने न्यूयॉर्क में मेरिल लिंच और लंदन में अर्नस्ट एंड यंग के लिए काम किया। 2012 में मित्तल ने भारती इन्फ्रांटेल को IPO के जरिए सार्वजनिक किया गया, जिससे $776 बिलियन जुटाया गया। मित्तल ने कहा कि यह बिक्री, जिसे कई लोगों ने केवल मामूली सफलता मानता था, योग्य निवेशकों में से मजबूत समर्थन थे। IPO के बाद भारतीय इन्फ्रांटेल के शेयरों में से ट्रेंडिंग की शुरुआत से तेजी की गिरावट हो गई। दोस्तों, 2013 में मित्तल को कुछ कंपनियों को एयरवेव के अतिरिक्त आवंटन के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए दिल्ली के एक विशेष अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था। मित्तल के खिलाफ आरोप बताते कि सरकार में प्रमुख दूरसंचार अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके अवैध रूप से अतिरिक्त स्पेक्ट्रम हासिल किया गया था। मित्तल के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। ट्रायल कोर्ट के जज ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है। 2013 के अंत में मित्तल ने वारिद कांगो के अधिग्रहण की घोषणा की, जिससे भारतीय एयरटेल कांगो गणराज्य में सबसे बड़ा दूरसंचार प्रदान बन गया। 2015 में सुनील मित्तल ने घोषणा की कि वह अंतरिक्ष इंटरनेट कंपनी का OneWeb के बोर्ड में शामिल होंगे। मित्तल $500 बिलियन के निवेश दर से एक थे, जिसमें कोका कोला, वर्जित और क्वालकॉम शामिल थे। 2016 में मित्तल भारतीय एयरटेल कंपनी में बदलाव किए ताकि कंपनी भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनने की दौड़ में जियो लंच के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सके। 2007 में मित्तल ने भारत के भीतर आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल के साथ अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग शुल्क को समाप्त करने पर युद्ध की घोषणा की। दोस्तों, सुनील मित्तल ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और भारतीय एयरटेल समूह की प्रमुख कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी में से एक है, जिसका परिचालन एशिया और अफ्रीका के 18 देशों में है। इसका ग्राहक आधार 399 मिलियन से अधिक है। भारतीय एयरटेल ने वित्त वर्ष 2023 में $18 बिलियन से अधिक का राजस्व अर्जित किया। 2023 में फोर्ब्स द्वारा उन्होंने भारत के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा दिया गया था, जिनकी अनुमानित कुल संपत्ति $14.8 बिलियन थी। दोस्तों, हैरानी होगी यह जानकर कि एक साइकिल का शॉप खोलकर साइकिल का ऑल पार्ट सेल करने वाला लड़का, $14 बिलियन से खेलने वाला लड़का कहां से कहां पहुंच गया। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमको यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में किसी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, यह स्टोरी यहीं समाप्त होती है। छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।